टीएमसी से निलंबित विधायक और एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर का बयान सामने आया है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने से कोई नहीं रोक सकता। हुमायूं कबीर की इस बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भड़क गए और उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि अगर उन्होंने मस्जिद बनानी है तो अपने बाप के नाम पर बनाए, उन्हें कौन मना कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने हम पर हमले किए, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, बाहर से आकर हम पर अत्याचार किए, हम पर जुल्म किए, उनके नाम का महिमा मंडल क्यों करते हो। विज ने कहा कि अगर ये अपने बाप के नाम का मस्जिद बनाएंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा। अपने बाप के नाम बनाओ ना, कौन मना करता। जिन लोगों ने हम पर हमले किए, हमको यहाँ पर हमारी संस्कृति का तहस नहस किया, अत्याचार किए, जुल्म किए, बाहर से आए, उनके नाम का महिमा मंडल क्यों कर। अपने बाप का नाम का बनाओ, कोई विरोध नहीं है। हरियाणा कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इस पर जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से पूछा गया कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायक बीजेपी के टच में हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये विधायक कानूनी रूप से बीजेपी में तो नहीं आ सकते, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया है। और भी 2-4 विधायक अभी मुहाने पर थे जो मौके पर आकर सरक गए हैं, नहीं तो पूरी की पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक वर्टिकल टुकड़ों में बढ़ चुकी है। लिहाजा अब वो पार्टी ही नहीं रह गई। विज ने कहा कि हुड्डा साहब 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद लीडर बने थे और ये हुड्डा साहब की लीडरशिप पर एक बहुत गहरा दाग है जिसे वो कभी धो नहीं सकेंगे। तो वो आ नहीं सकते, वो तो एंटी डिफेक्शन ला लागू हो जाएगा। कांग्रेस ने निकाल दिए, अभी 2-4 और थे मुहाने पर, वैन मौके पर आके थिरक गए। नहीं तो कांग्रेस तो पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकल टुकड़ों में बढ़ चुकी है और अब ये पार्टी रह ही नहीं गई है। और जो हुड्डा साहब की लीडरशिप पर, क्योंकि वो विधायक दल के नेता बने थे और 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद बने थे, एक बहुत गहरा दाग है जिसको वो कभी धो नहीं सकेंगे। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि वो डिलिमिटेशन का विरोध करती हैं और उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा कि महिलाएं बहकने वाले पुरुषों को झट से पहचान लेती हैं। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल चल रहा है। देश में डेमोक्रेसी है और जो इस बिल के पक्ष में है वो एक से एक बढ़िया बात रखकर अपना पक्ष रख रहे हैं और जो भी विपक्ष में है वो भी अपनी बातों को अपने तरीके से कह रहे हैं। लेकिन कोई भी आदमी समाचार पत्र या चैनल देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि कौन कौन सी पार्टियां हक में हैं और कौन कौन से इसके विरोध में हैं। ये लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल चल रहा है। डेमोक्रेसी है, जो पक्ष में है वो एक से एक बढ़िया तर्क देकर अपनी बात रखते हैं और जो विपक्ष में है वो भी अपनी बातों को अपने तरीकों से कह रहे हैं। ये कोई भी आदमी समाचार पत्र देखकर, चैनल देखकर अंदाजा लगा सकता है कि कौन कौन सी पार्टियां हक में हैं और कौन कौन सी पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं। अभय चौटाला इन दिनों हरियाणा की मंडियों का दौरा कर रहे हैं और सरकार की कमियों को उजागर करते हुए किसानों के साथ अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। इस पर विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अभय चौटाला आजकल खाली हैं और विपक्ष में भी हैं, इसलिए अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, मंडियों में जाकर कमियां देख रहे हैं और अगर कोई कमी मिलती है तो वो सरकार को बताते हैं और सरकार उनकी बात पर गौर भी करती है। अभय चौटाला आजकल खाली भी हैं और विपक्ष में भी हैं और वो अपने समय का अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं, जाकर मंडियों में देख रहे हैं। अगर कोई कमी मिलती है तो वो सरकार को बताते भी हैं और सरकार उसको गौर भी करती है।